हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ न्यूज़ेस के बारे में। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो शिबा इनू कॉइन अभी इस टाइम पे तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो भी न्यूज़ेस निकल के आ रही है तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर जो न्यूज़ेस निकल के आ रही है तो उस न्यूज़ेस के बेसिस पे क्या हमें शिबा के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस जो है यहाँ पर कल से हमें एक साइडवाइज मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। तो साइडवाइज इन द सेंस अगर आप देखोगे तो प्राइस 29,100 से लेकर इसी जोन के बीच में ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है 28,900 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे प्राइस कौन से डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट लेगा तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है बीटीसी के अंदर, ना ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और ना ही हमें अब इस टाइम पे जो है ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले, जो कि है 29,123, और 29,123 ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होने की चांसेस है। ठीक है, तो बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट ले सकता है। अगर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिलती है तो प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले सकता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो दैट मीन्स क्या ये बुलिश हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट होना दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, बट इट डजंट गारंटीड कि यहाँ पर जो है मार्केट बुलिश हो जाएगा या फिर बीटीसी बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो बुलिश होने के लिए बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस 29,000 वाला जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट ले, क्योंकि 29,000 जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन पे हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स बीटीसी ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इफ बीटीसी is gonna bullish then BTC should have to break above this zone, अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट एंड अगेन यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी के लिए आप यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट ले एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस समवेयर अराउंड 29,261 के आसपास एंड लेटर हो सकता है कि प्राइस हमें 29,384 के आसपास देखने को मिले। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इसी जोन से 29,400 से लेकर इसी जोन के बीच में प्राइस कंसोलिडेट करेगा, दैट मीन्स कि आप इसको एज ए साइडवाइज मार्केट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे बस इतना ही बीटीसी के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है बीटीसी को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी कुछ उतना ज़्यादा है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ, बस यही आपको देखना है अभी इस टाइम के लिए। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ आपको यहाँ पर यही देखना है कि बीटीसी अगर इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है तो मेरे हिसाब से ना यहाँ से एक हमें फेक आउट देखने को मिल सकता है। इसको आप यहाँ पर काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि एक्जैक्टली ये जो जोन है इसी जोन पे कुछ उतना खास रेजिस्टेंस है नहीं, बट यहाँ पर प्राइस पॉइंट अभी इस टाइम पे वीक है एंड बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण प्राइस अभी इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन से भी रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट इज नॉट समथिंग कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस रॉकेट हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट जस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से प्राइस हमें 29,200 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि आप यहाँ से समझ लेना कि प्राइस नेक्स्ट 30,000 या फिर 31,000 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास जरूर से अप्रोच करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो ट्विटर के अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे न्यूजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर न्यूजेस चाहिए, अगर आपको डिटेल्स में यहाँ पर न्यूजेस को पढ़ना है थ्रेड के अंदर, तो आप जरूर से जाकर ट्विटर में फॉलो कर लेना। बाकी मैंने प्रीवियसली बहुत बार ऑलरेडी आप लोगों को बता के भी रखा हुआ है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर फायदा आपका ही होने वाला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट हुआ तो इस मूवमेंट के पीछे क्या रीजन था। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन का जो भी मूवमेंट हुआ था इस मूवमेंट का रीजन यही था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्निकली बुलिश जब होता है ना किसी भी कॉइन के अंदर, अगर आप देख लो टेक्निकली बुलिश जब भी होता है तब आपको बहुत बड़ी कोई भी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है दिस मूवमेंट वाज जस्ट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकली बुलिश। ठीक है, तो टेक्निकली बुलिश था जिसके कारण हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर शिबा इनू कॉइन का जो शिवेरियम का लॉन्च डेट है वो नजदीक आ रही है। ठीक है, तो शिवेरियम को लेकर बहुत पहले से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि हमें जो है शिबा के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। और शिबा इकोसिस्टम के अंदर एक चीज अगर आप देखोगे मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर आपके इकोसिस्टम के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर और भी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, जैसे कि शिबा इनू कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर अगर आपको नहीं पता है तो 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जैसे कि बोन, लेश एंड शिब। ठीक है, तो बोन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत
बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइनेंस भी बोल रहा है कि जब शिबेरियम लॉन्च होगा तब वो बोन को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था। बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक चीज बताओ कि अभी इस टाइम पे लोग किस में ज्यादा फोकस करेंगे, बोन में करेंगे या फिर लीश में करेंगे या फिर शिबा इनू कॉइन के अंदर करेंगे? क्योंकि शिबा के अगर आप देखोगे तो जो भी डेवलपर है उसने देखा है कि शिबा का हाइप अभी इस टाइम पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, तो अभी इस टाइम पे हम और भी नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर लेते हैं। तो अभी इस टाइम पे बोन को यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोन थोड़ा पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे मार्केट में उसका हाइप बन रहा है। उसके बाद लीश अभी तक वहाँ पर उसका उसका हाइप इतना मार्केट के अंदर नहीं बनी है, बट इन कमिंग डेज आपको लीश का भी हाइप मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके कारण मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे देखोगे तो शिवा इकोसिस्टम के अंदर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे कोई डिसाइड भी नहीं कर पाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिटर्न बना के देगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपको जो है उतना रिटर्न आपको देखने को ना मिले एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स लेकर आओगे तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि लोग भी कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर हमें पैसे लगाने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर पैसे क्या होंगे कि डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, कुछ कुछ उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा अमाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अभी जैसे बोन का हाइप बन रहा है, तो व्हाई वुड एनीवन गो फॉर द शिबा इनू कॉइन इंस्टेड ऑफ हैविंग द हाइप ऑफ बोन? अगर यहाँ पर बोन का हाइप बाइनेंस बना के रख रहा है, बाइनेंस बोल रहा है कि मैं बोन को लिस्ट करूंगा शिबेरियम लॉन्च होने के बाद, तो पीपल विल रेदर गो फॉर बोन रेदर देन गोइंग फॉर शिबा इनू। तो इसके लिए आपको ऐसे जो है सोचना है। एंड शिबा के इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उनके इकोसिस्टम के अंदर और भी आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, बाकी जो भी है डिसीजन आपको अपने एंड से भी लेनी है। और शिबेरियम एक्चुअल में क्या है, शिबेरियम अगर आप देखोगे तो शिबेरियम प्लान्स टू इंटीग्रेट सेल्फ सोवेनियर आइडेंटिटी एसएसआई इनटू इट्स प्रोटोकॉल एमिंग फॉर ए मोर सिक्योर एंड एडवांस ब्लॉकचेन सिस्टम। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि शिबेरियम एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो क्या करेगा कि सेल्फ आइडेंटिटी को यहाँ पर कैच करेगा और उसमें क्या होगा कि ब्लॉकचेन को और भी सिक्योर करेगा। ठीक है, तो शिबा इज नथिंग बट ए मीम प्रोजेक्ट। जितना भी आप यहाँ पर शिबेरियम या फिर ऐसा कुछ चीजें लगा लो तो ये एक मीम प्रोजेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे एज ए मीम ट्रीट करनी है। बाकी पैसे जहां से भी बन रहे वहां से आप पैसे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पर शिवा के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स को आपको जरूर से देख लेनी चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग अबाउट द शिबा इनू कॉइन इज दैट कि अब इस टाइम पे मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि हमने शिबा के वो परचेज कर लिया तो अब इस टाइम पे हमारा यहाँ पर पैसे डबल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यही कन्विक्शन है। बट यहाँ पर अगर आप रियलिटी में देखोगे, बहुत सारे लोग हेट भी देंगे इस वीडियो के नीचे, बट यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है, तो रियलिटी हमें बोलना पड़ेगा। तो अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट हुआ है अराउंड 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 मंथ के बाद हमें एक मूवमेंट देखने को मिला शिबा के प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट हुआ आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ के बाद यहाँ पर हमें एक मूवमेंट देखने को मिला और उससे पहले प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर मूव कर रहा था, जहां पर प्राइस के अंदर कोई भी हमें से मूवमेंट देखने को नहीं मिला। एंड ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि 1 डे के टाइम फ्रेम में शिबा इनू कॉइन यहाँ पर ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हो, तो जो ही मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द शिबा प्राइस इज दैट कि अगर आप देखोगे इस टाइम पे प्राइस ने जो भी मूवमेंट्स ली है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पे मैं एंट्री लूंगा तो यहाँ पर मैं मेरा बहुत ज्यादा पैसे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो वाला हाइप अभी इस टाइम पे शिबा के अंदर नहीं है। तो क्यों नहीं है उसके अंदर ये हाइप? तो उसके पीछे रीजन यही है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर पैसे डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, अगर आप बोन भी ला रहे हो, लीश भी ला रहे हो और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हो जो कि आप बता रहे हो कि एग्जैक्टली शिबा इकोसिस्टम के अंदर है, दैट मीन्स क्या है कि लोगों ने ऑलरेडी तो जान लिया है कि शिबा इनू बोल के एक प्रोजेक्ट है, ओवरऑल क्रिप्टो में हर एक बंदे को पता है। बट अब इस टाइम पे उसको अगर ये पता लगेगा कि बोन, लीश या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स है, तो लोग अपना यहाँ पर पैसे डाइवर्सिफाई करने लग जाएंगे रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन शिबा इनू कॉइन। तो इससे क्या होगा कि जितना कम बाइंग होगी उतना कम जो है हमें यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि अभी इस टाइम पे आप ये तो उम्मीद मत लगाओ कि एग्जैक्टली मैं अभी 100 लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ये 1000 या फिर 2000 हो जाएंगे। वो वाला दिन अभी इस टाइम पे नहीं रहा और मेरे हिसाब से ना अभी बुल डेली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो शिबा के अंदर उतना कुछ खास परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर
कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आप मुझे ज़रूर से बता देना, और इस वीडियो को सेव करके भी रख देना ताकि बुल रैली के टाइम पे भी आप मुझे यहाँ पर टॉन्ट कर पाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शिबा ऊपर जाए, बट अगर आप इसके अब बैकएंड में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये देख के मुझे नहीं लगता है कि प्राइस कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखा पाएगा। बाकी अगर दिखा दे तो सही है, बाकी यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ जैसे कि लास्ट बुल रैली के अंदर मैंने रखा था, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हुआ था। बट अब इस टाइम पे मैं सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता देना ताकि मैं भी देखूँ कि एग्जैक्टली आपका क्या एक्सपेक्टेशन है शिबा के प्राइस को लेकर। तो इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो इथेरियम के प्राइस भी अभी इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, और प्राइस यहाँ पर अराउंड दिस ट्रेंड लाइन क्लस्टर होने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगेन नीचे आ रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर एक मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम नेक्स्ट हमें इथेरियम के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1821 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1808 के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी इथेरियम के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर इसी जोन से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 1 to 2% के आसपास मूवमेंट होगा। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस $1700 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि 3 to 5% के आसपास का मूवमेंट हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।